हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 8 जनवरी 2022 और आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स हैं और बाकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 574 नए केस, 73 हुए ठीक। कांगड़ा में 144, हमीरपुर में 85, शिमला में 80, सोलन में 79, शिमला में 49, मंडी में 35, कुल्लू में 34, ऊना में 32 और बिलासपुर में 20, कुल्लू में किन्नौर में 9, चंबा में 7। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,20,859 और एक्टिव केस जो हैं 2,153 और अब तक जो है 2,24,811 ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थी कोविड की लेटेस्ट अपडेट। अगर दोस्तों आपको पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो यहाँ पे बारिश लगी हुई है कल रात से ही, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असमंजस से हुआ पाठ्यक्रम पर विवाद, शिक्षकों ने जताई नाराजगी। विश्वविद्यालय ने फैसला सुनाने से पहले नहीं सुना उनका तर्क। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में बीकॉम तृतीय वर्ष में नए पाठ्यक्रम को पढ़ाए जाने को लेकर खड़े हुए विवाद पर विश्वविद्यालय अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन कॉलेजों के वाणिज्य संकाय के शिक्षकों में अभी भी नाराजगी है। हालांकि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के द्वितीय और तृतीय वर्ष में पुराने पाठ्यक्रम को और प्रथम वर्ष में नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के निर्णय को मान लिया है। दरअसल कुछ कॉलेजों में द्वितीय और तृतीय वर्ष के नए पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू कर दिया था, बाद में जब पता चला तो फिर से पुराने पाठ्यक्रम में पढ़ाई शुरू की गई। शिक्षकों के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों स्तर पर समय रहते पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर आपसी तालमेल और सही सूचना का संचार ना हो पाना इस विवाद की वजह मानी जा रही है। तो ये यहाँ पर शिक्षकों को मलाल है कि पूरे प्रदेश में बनी इस असमंजस की स्थिति पर फैसला सुनाने से पहले विश्वविद्यालय ने उनकी किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। बैठक में विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष तक को नहीं बुलाया गया। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, ये असमंजस जो है यहाँ पर अभी हुई है सिलेबस को लेकर। ठीक है, बीकॉम तृतीय वर्ष और इनका सिलेबस को लेकर ये यहाँ पर जो है असमंजस जो है हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा है कि कॉलेज स्तर हर बार गलतियों का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है, छात्र संगठनों ने ये कहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएम की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का दिया आदेश। सोमवार को सुनवाई तक केंद्र और राज्य सरकारों की समितियां कार्यवाही आगे ना बढ़ाएं। पंजाब सरकार ने कहा चूक की बात है तो जांच की जरूरत। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड एकत्र करने संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होने तक केंद्र और पंजाब सरकार की अलग अलग समितियां कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को सुरक्षा में चूक के खिलाफ एनजीओ लॉयर्स वॉयस की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक एनआईए व एसपीजी समेत विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के अन्य शीर्ष अधिकारियों के रजिस्ट्रार जनरल को सामग्री एकत्र करने की सहायता करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीबीएसई 12वीं की सुधार परीक्षा के अंक अंतिम नहीं, विद्यार्थियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड की शर्त खारिज की, कहा बेहतर प्रदर्शन वाले अंक को चुनने का देना होगा विकल्प। पीठ ने कहा था दाखिल होंगे प्रभावित। तो ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12वीं बोर्ड में अंक सुधार परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अब अंतिम नहीं माने जाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की मूल्यांकन नीति की इस शर्त को खारिज कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेबीटी भर्ती में बीएड वालों को शामिल करने के फैसले पर रोक। हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल दोस्तों रोक लगा दी है। ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में पुराने फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं। सरकार ने कुछ माह पूर्व जेबीटी के 810 पद भरने का फैसला लिया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार भर्ती के नियमों में संशोधन करें। कोर्ट के फैसले के से बीएड वाले भी पात्र हो गए थे, लेकिन फैसले पर रोक के बाद बीएड डिग्री धारक दौड़ से बाहर अभी हो गए हैं। तो हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका पर पारित किए हैं आदेश।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नीट पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी, जारी रहेगा आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए आय सीमा 8 लाख रुपए, अंतिम निर्णय पर निर्भर। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 मार्च को। केंद्र की अधिसूचना को दी गई थी चुनौती, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था। तो 29 जुलाई 2011 के नोटिस के आधार पर नीट पीजी 2021 और नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग होगी। इसमें अखिल भारतीय सीटों पर ओबीसी श्रेणी के 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 10% आरक्षण शामिल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4 दिन से बर्फ़ में फंसे 90 सैलानी की रेस्क्यू। तो लाहौल में जिला प्रशासन ने बीआरओ की मदद से चलाया अभियान। खुद उतरे डीएसपी, एएसडीएम, सभी सैलानी मनाली पहुंचाए। 1 फीट बर्फ में खड्ड से पीने के लिए पानी डोरे ही में लाएं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बर्फ़ के बीच 3 किलोमीटर पैदल चल कानम स्कूल में पहुंचाई वैक्सीन। नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला से कटरा के लिए वोल्वो बस शुरू। तो 5 जिलों के ये होगा फ़ायदा। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत। शिमला से जयपुर और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी चलेंगी वोल्वो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिपो में मिलने वाली दालें बदलने की तैयारी, लोगों से मांगे सुझाव। 4 साल से मलका माश और चना दाल की दी जा रही है उपभोक्ताओं को। राजमा रोंगी देने पर हो रहा विचार। प्रदेश में 19 लाख परिवारों को मिलता है सस्ता राशन। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। बिजली गिरने से मछुआरे की मौत। प्रदेश भर में अभी 238 सड़कें बंद। आज और कल भी भारी बारिश और बर्फबारी का रेड और ऑरेंज अलर्ट। नौकरी की पहली ज्वाइनिंग देने जा रहे युवक की गाड़ी पर पत्थर गिरने से मौत। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंचपुला के पास हुई दुर्घटना। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, ज्वाइनिंग देने जा रहे थे ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 9वीं कक्षा के पसंद का वोकेशनल विषय चुन सकेंगे सूबे के विद्यार्थी। छोटी कक्षाओं से ही तकनीकी शिक्षा को दी जाएगी प्राथमिकता। इन विषयों की दी जाएगी विद्यार्थियों को जानकारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एक्ट में संशोधन की तैयारी, अब प्रधान सचिव होंगे कार्यकारी कुलपति। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय HPTU हमीरपुर के जो है एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव प्रस्तावित संशोधन के अनुसार तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति जो हैं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी इसको संशोधन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। जो अभ्यर्थियों ने सरकार से लगाई हाई कोर्ट का आदेश लागू करने की गुहार। शिमला में बोले अभ्यर्थी, हाई कोर्ट ने 1 हफ्ता पहले दिए हैं मेरिट बनाने के आदेश। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की JOA IT भर्ती पोस्ट कोड 556 में बाहर किए गए अभ्यर्थियों के पक्ष में हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी कार्रवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने सरकार से आदेश लागू करने की यहाँ पे गुहार जो है लगाई है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पे एक पोस्ट कोड है 817, जो भी JOA IT का है, उनकी भी अभी तक जो है टाइपिंग शुरू नहीं हुई है, तो वो भी अभी तक पेंडिंग यहाँ पे टाइपिंग पड़ी हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कनिष्ठ कार्यालय सहायकों ने घोषणा के अनुसार ही मांगी अधिसूचना। तो ये यहाँ पर देख सकते हो वेतनमान को लेकर यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। मार्च में होंगी स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाएं। दोस्तों कल मैंने आपको बता ही दिया है, एक वीडियो अपलोड की थी। तो HPU UG PG के जो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं वो आप देख लेना। ठीक है, उसमें आई शेड्यूल भी है और जो रेगुलर वाले हैं वो भी हैं, मतलब पूरा नोटिफिकेशन बताया गया होगा आपको। ठीक है, और कौन कौन भर सकता है, और आपको ऐसे भी आइडिया लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। जब आप वहाँ पे फॉर्म भरने की कोशिश करोगे ना, तो आपका वो ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं होगा तो मतलब वो आपके लिए नहीं है फिर। ठीक है, बाकी आपको वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगा, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आया होगा कि कौन कौन भर पाएगा। ठीक है, वैसे आईसी रोल के लिए भी है और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। और मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, मार्च अप्रैल में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इग्नू ने 15 जनवरी तक बढ़ाई पंजीकरण की तिथि। नेक्स्ट अपडेट ये रही। मौसम ने डाला खलल, ऊना में पुलिस भर्ती 2 दिन के लिए स्थगित। हमीरपुर में 603 युवाओं ने पास की मैदान के वादा। आज और कल होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 17 और 18 जनवरी को ली जाएगी। शुक्रवार को बारिश के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा के कई चरण नहीं हो सके पूरे। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और कुछ अगर पूछना तो आप कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।